मेरे प्यारे देशवासियों। मन की बात रे आपण समस्त को पुणी थरे बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ। आज ये चर्चा आरंभ कला बेले मन मस्तिष्क रे अनेक भावना आसुछि। मोर और आपण मानक मन की बात रे ही संपर्क 69तम संस्करण रे आसी पहुंची। साधारणतः आमे शुणी थाउ जे 69 संख्याटी बहुत कठिन। क्रिकेट रे तो नर्भस 90s को खूब कठिन समय बोली कहा जाए। हेले जोठी भारतर जनसाधारणकर मन की बात कथा उठे सेठी प्रेरणा भी किछि भिन्न होता है। मु ए कथा को नहीं खूब खुशी जे मन की बात रो 100तम संस्करण को नहीं देशर लोकंक मनरे बहुत उत्साह देखा देछि। मते अनेक वार्ता मिलुची, फोन कॉल भी आसुची। आज जितेबाला आम आजादीर अमृत काल पालन करुचे नुआ नुआ संकल्प नहीं आग को बढ़ुचे। तेणु 100तम मन की बात को नहीं आपण मानकर परामर्श एवं चिंताधारा जानिबा मु भी खूब उत्सुक। आपण मानक एभली परामर्श पई अपेक्षा करुछि। सेमिति देखियो गले प्रतीक्षा सब बेले रहिता है, हेले एथर टिके अधिक। आपण मानक परामर्श और चिंताधारा 30 एप्रिल रे हेबाकु थिबा मन की बात रो 100तम संस्करण को आहुरी स्मरणीय करिबो। मोर प्रिय देशवासी, मन की बात रे आमे एभली हजार हजार लोकंकर चर्चा करिछे जेउ माने अन्यर सेवा निमंते निज जीवन समर्पी दैछंती। अनेक एभली लोक अछंती जो माने झील मानक शिक्षा निमंते निजर पूरा पेंशन खर्च कर दियंती। केही केही जीवन जाकर उपार्जन परिवेश एवं जीवजंतु सेवारे समर्पण कर दियंती। आम देश रे परमार्थ को एक एभली उच्च स्थान दिया जाइछि जे अन्यर सुख निमंते लोके निजर सर्वस्व दान करिबा पई मध्य संकोच करि नथांती। एथिपई आमको पिला बेलू सीबी और दधीचींक भली शरीर दानी गाथा शुणाई दि जाए। बंधुगण, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यही पर्यायर अंगदान अन्य काहाकू जीवन देवार एक बड़ माध्यम पलटि। कह जाए जे जड़े व्यक्ति मृत्यु पर जदि निज शरीर दान कले तेबे सेथिरु 8 ରୁ 9 जन लोकंकु नुआ जीवन मिलिबार संभावना सृष्टि होता है। यह संतोषर विषय जे आज देश में अंगदान प्रति सचेतनता वृद्धि पाई। 2013 मसीह आम देश में अंगदान मामला 5000 रु कम थिला। हेले 2022 रे एही संख्या बढ़ी 15000 रु अधिक हो सारी। अंगदान करुथिबा व्यक्ति और तांको परिवार प्रकृत पक्षे बहुत पुण्य कार्य करिसेंती। बंधुगण, अनेक समय धरी मो मनरे भावना रहिथिला जे एभली पुण्य कार्य करुथिबा व्यक्तिंकर मनर कथा जानी ताकू देशवासी सहित बांटिबी। एथिपाई आज मन की बात रे आम सहित एक गेल्हा झियो, एक सुंदर झियर माता पिता जोड़ी होइचंती। पितांक नाम सुखबीर सिंह संधू जी एवं मातांक नाम होउची सुप्रीत कौर। यही परिवार पंजाब अमृतसर रे रहंती। बहु पूजा अर्चना परे तांकू एक सुंदर कन्या प्राप्त होइतिला। घर लोके खूब श्रद्धारे ता ना रखिथिले अबाबत कौर। अबाबतर अर्थ अन्यर सेवा करिबा, अन्यर कष्ट दूर करने सहित जड़ित। अबाबत जेतेबेले केवल 39 दिन रही सेतेबेले ए संसार छाड़ी चली जाइथिले। हेले सुखबीर सिंह संधू जी, तांको पत्नी सुप्रीत कौर जी एवं तांको परिवार वर्ग खूब प्रेरणादायी निष्पत्ति नेले। एही निष्पत्तिटी थिला 39 दिनर झीवर अंगदान करिबार निष्पत्ति। एबे आम सहित फोन लाइन रे
सुखबीर सिंह एवं तांको पत्नी अछंती। चलंतु तांको सहित कथा हेबा। सुखबीर जी नमस्ते। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। सुखबीर जी, मैं आज मन की बात के संबंध में सोच रहा था तो मुझे लगा कि अबाबत की बात इतनी प्रेरक है, वो आप ही के मुंह से सुनूं, क्योंकि घर में बेटी का जन्म जब होता है तो अनेक सपने, अनेक खुशियां लेकर आता है। लेकिन बेटी इतनी जल्दी चली जाए, वो कष्ट कितना भयंकर होगा, उसका भी मैं अंदाज लगा सकता हूँ। जिस प्रकार से आपने फैसला लिया, तो मैं सारी बात जानना चाहता हूँ जी। सर, भगवान ने बहुत अच्छा बच्चा दिया था हमें। बहुत प्यारी गुड़िया हमारे घर में आई थी। उसके पैदा होते ही हमें पता चला कि उसके दिमाग में एक ऐसा नाड़ियों का गुच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से उसके दिल का आकार बड़ा हो रहा है। तो हम हैरान हो गए कि बच्चे की सेहत इतनी अच्छी है, इतना खूबसूरत बच्चा है और इतनी बड़ी समस्या लेकर पैदा हुआ है। तो पहले 24 दिन तक तो बहुत ठीक रहा बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल रहा। अचानक उसका दिल एकदम काम करना बंद हो गया। तो हम जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहां डॉक्टरों ने उसको रिवाइव तो कर दिया, लेकिन समझने में टाइम लगा कि इसको क्या दिक्कत आई, इतनी बड़ी दिक्कत के छोटा सा बच्चा और अचानक दिल का दौरा पड़ गया। तो हम उसको इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ले गए। वहां बड़ी बहादुरी से उस बच्चे ने इलाज के लिए संघर्ष किया, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि उसका इलाज इतनी छोटी उम्र में संभव नहीं था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसको रिवाइव करवाया जाए। अगर 6 महीने के आसपास बच्चा चला जाए तो उसका ऑपरेशन करने की सोची जा सकती थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। उन्होंने केवल 39 डेज की जब हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको दोबारा दिल का दौरा पड़ा है, अब उम्मीद बहुत कम रह गई है। तो हम दोनों मियाँ बीवी रोते हुए इस निर्णय पे पहुंचे कि हमने देखा था उसको बहादुरी से जूझते हुए, बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कि अब चला जाएगी, लेकिन फिर रिवाइव कर रही थी। तो हमें लगा कि इस बच्चे का यहाँ आने का कोई मकसद है। तो उन्होंने जब बिल्कुल ही जवाब दे दिया तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस बच्चे के ऑर्गन डोनेट कर दें, शायद किसी और की जिंदगी में उजाला आ जाए। फिर हमने पीजीआई के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उनमें संपर्क किया और उन्होंने हमें गाइड किया कि इतने छोटे बच्चे के केवल किडनीज ही दी जा सकती हैं। परमात्मा ने हिम्मत दी, गुरु नानक साहब का फलसफा है, इसी सोच से हमने डिसीजन ले लिया जी। नहीं, गुरुओं ने जो शिक्षा दी है उसको आपने जी करके दिखाया जी। सुरप्रीत जी हैं क्या, उनसे बात हो सकती है? जी सर। हेलो। सुरप्रीत जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार सर। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा काम किया है और मैं मानता हूँ देश ये सारी बातें जब सुनेगा तो बहुत लोग किसी की जिंदगी बचाने के लिए आगे आएंगे। अबाबत का ये योगदान है, ये बहुत बड़ा है जी। सर, ये भी गुरु नानक पातशाह जी की शायद बख्शिश थी कि उन्होंने हिम्मत दी ऐसा डिसीजन लेने में। गुरुओं की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुखबीर जी, जब आप अस्पताल में होंगे और ये हिला देने वाला समाचार जब डॉक्टर ने आपको दिया, उसके बाद भी आपने स्वस्थ मन से, आपने और आपकी श्रीमती जी ने इतना बड़ा निर्णय किया। गुरुओं की सीख तो है ही है, लेकिन आपके मन में इतना बड़ा उदार विचार, और सचमुच में अबाबत का जो अर्थ सामान्य भाषा में कहे तो मददगार होता है, ये काम कर दिया। ये उस पल को मैं सुनना चाहता हूँ जी। सर, एक्चुअली हमारे एक फैमिली फ्रेंड है प्रिया जी, उन्होंने अपने ऑर्गन डोनेट किए थे, उनसे भी हमें प्रेरणा मिली। तो उस समय तो हमें लगा कि शरीर जो है पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जो कोई बिछड़ जाता है, चला जाता है, तो उसका शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है। लेकिन अगर उसके ऑर्गन किसी के काम आ जाए तो ये भले का ही काम है। और उस समय हमें और गर्व महसूस हुआ जब डॉक्टर्स ने ये बताया हमें कि आपकी बेटी इंडिया की यंगेस्ट डोनर बनी है जिसके ऑर्गन सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हुए। तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया कि जो नाम हम अपने पेरेंट्स का इस उम्र तक नहीं कर पाए, एक छोटा सा बच्चा आके इतने दिनों में हमारा नाम ऊंचा कर गया। और इससे और बड़ी बात है कि आज आपसे बात हो रही है इस विषय पे, हम प्राउड फील कर रहे हैं। सुखबीर जी, आज आपकी बेटी का
सिर्फ एक अंग जीवित है ऐसा नहीं है। आपकी बेटी मानवता की अमर गाथा की अमर यात्री बन गई है। अपने शरीर के अंश के जरिए वो आज भी उपस्थित है। इस नेक कार्य के लिए मैं आपकी, आपकी श्रीमती जी की, आपके परिवार की सराहना करता हूं। थैंक यू सर। बंधुगण, अंगदान निमंते सबुठारु बड़ कथा हैला जे जाऊ जाऊ मध्य किछि भल करजिबा, काहार जीवन बंचाई दबा। जो माने दान होइथिबा अंग प्राप्त करिबा पई प्रतीक्षारत अछंती से माने जानती जे प्रतीक्षार प्रतिटी मुहूर्त बितेइबा केते कठिन होइथाए। आउ एभली समय रे जेबे केही जणे अंगदान अथवा शरीर दान कलाबाला व्यक्ति मिल जाए तेबे ता भितरे ईश्वरଙ୍କ स्वरूप ही देखा जाइथाए। झारखंड निवासी स्नेहलता चौधरी मध्य एभली जणे थिले जे ईश्वर होई अन्यकु जीवन देइथिले। 63 वर्षीय स्नेहलता चौधरी जी निजर हृदय, किडनी एवं लिवर दान करिसेंती। आज मन की बात रे तांको पुओ भाई अभिजीत चौधरी जी आम सहित अछंती। आसंतु तांको ठर सुनिबा। अभिजीत जी नमस्कार। प्रणाम सर। अभिजीत जी, आप एक ऐसी माँ के बेटे हैं जिसने आपको जन्म देकर एक प्रकार से जीवन तो दिया ही, लेकिन और जो अपनी मृत्यु के बाद भी आपकी माता जी कई लोगों को जीवन दे करके गई। एक पुत्र के नाते अभिजीत आप जरूर गर्व अनुभव करते होंगे। हाँ जी सर। आप अपनी माता जी के बारे में जरा बताइए, किन परिस्थितियों में ऑर्गन डोनेशन का फैसला लिया गया? मेरी माता जी सरायकेला बोल के एक छोटा सा गांव है झारखंड में, वहाँ पे मेरे मम्मी पापा दोनों रहते हैं। ये पिछले 25 साल से लगातार मॉर्निंग वॉक करती थी और अपने हैबिट के अनुसार सुबह 4 बजे अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उस समय एक मोटरसाइकिल वाले ने इनको पीछे से धक्का मारा और वो उसी समय गिर गई, जिससे उनको सर पे बहुत ज्यादा चोट लगा। तुरंत हम लोगों ने उनको सदर अस्पताल सरायकेला ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने उनकी मरहम पट्टी की, पर खून बहुत निकल रहा था और उनको कोई सेंस नहीं था। तुरंत हम लोगों ने उनको टाटा मेन हॉस्पिटल लेके चले गए। वहां उनकी सर्जरी हुई। 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि वहां पे चांसेस बहुत कम है। फिर हमने उनको एयरलिफ्ट करके एम्स दिल्ली लेके आए हम लोग। यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई तकरीबन 7-8 दिन। उसके बाद पोजीशन ठीक था। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर काफी गिर गया। उसके बाद पता चला उनकी ब्रेन डेथ हो गई है। तब फिर डॉक्टर साहब हमें प्रोटोकॉल के हिसाब ब्रीफ कर रहे थे ऑर्गन डोनेशन के बारे में। हम अपने पिताजी को शायद ये नहीं बता पाते कि ऑर्गन डोनेशन टाइप का भी कोई चीज होता है, क्योंकि हमें लगा वो उस बात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। उनके दिमाग से हम ये निकालना चाहते थे कि ऐसा कुछ चल रहा है। जैसे हमने उनको बोला कि ऑर्गन डोनेशन की बातें चल रही है, तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये मम्मी का बहुत मन था और हमें ये करना है। हम काफी निराश थे उस समय तक, जब तक हमें ये पता चला था कि मम्मी नहीं बच सकेगी। पर जैसे ही ये ऑर्गन डोनेशन वाला डिस्कशन चालू हुआ, वो निराशा एक बहुत ही पॉजिटिव साइड चला गया और हम काफी अच्छे, एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ गए। उसको करते करते फिर हम लोग रात में 8 बजे काउंसलिंग हुई। दूसरे दिन हम लोगों ने ऑर्गन डोनेशन किया। इसमें मम्मी का एक सोच बहुत बड़ा था कि पहले वो काफी नेत्रदान और इन चीजों में, सोशल एक्टिविटीज में ये बहुत एक्टिव थी। शायद यही सोच को लेकर के ये इतना बड़ा चीज हम लोग कर पाए। और मेरे पिताजी का जो डिसीजन मेकिंग था इस चीज के बारे में, इस कारण से ये चीज हो पाया। कितने लोगों को काम आया अंग? इनका हार्ट, 2 किडनी, लिवर और दोनों आंख, ये डोनेशन हुआ था। तो 4 लोगों की जान और 2 जनों को आंख मिला है। अभिजीत जी, आपके पिताजी और माताजी दोनों नमन के अधिकारी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आपके पिताजी ने इतने बड़े निर्णय में आप परिवारजनों का नेतृत्व किया, ये वाकई बहुत ही प्रेरक है। और मैं मानता हूँ कि माँ तो माँ ही होती है, माँ एक अपने आप में प्रेरणा भी होती है, लेकिन माँ जो परंपराएं छोड़ करके जाती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। अंगदान के लिए आपकी माता जी की प्रेरणा आज पूरे देश तक पहुंच रही है। मैं आपके इस पवित्र कार्य और महान कार्य के लिए आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभिजीत जी धन्यवाद जी, और आपके पिताजी को हमारे प्रणाम जरूर कह देना। जरूर जरूर, थैंक यू। बंधुगण, 39 दिन अबाबत कौर हूँ
अथवा 63 वर्षर स्नेहलता चौधरी हुंतु एमानक भली दानवीर आमको जीवन महत्व बुझाई दे जाइछन्ति। आम देश रे आज बहु संख्यार एभली असहाय व्यक्ति अछन्ति जो माने सुस्थ जीवन आशारे कौनसे अंगदान करुवा व्यक्ति अपेक्षार रहिछन्ति। मु संतोष अनुभव करुछि जे अंगदान को सरल करिबा तथा यह प्रोत्साहित करने निमंते समग्र देश में एका भली नीति प्रणयन पई काम चलछि। ए दिगरे राज्य मानकर स्थायी अधिवासी शर्त को हटाइबार निर्णय मध्य निया जायछि। अर्थात एबे रोगी माने देश में जेकोसी राज्य रे जाई अंग प्राप्ति निमंते पंजीकरण कराई परिबे। अंगदान निमंते थिबा 65 वर्षरु कम आयु सीमा को मध्य समाप्त करिबार निष्पत्ति निया जायछि। एही प्रयास मध्यरे मोर देशवासी मानकु अनुरोध जे ऑर्गन डोनर भाबे अधिकरु अधिक संख्यार लोके आगे आसंतु। आपनकर गोटे निर्णय केते लोकंक जीवन बंचाई परिबो, जीवन गढ़ी परिबो। मोर प्रिय देशवासी, यह नवरात्र समय, शक्ति उपासनार समय। आज भारतर जो सामर्थ्य नूतन भावे प्रस्फुटित होई सामना को आसुछि सेथिरे बहुत बड़ भूमिका आम नारी शक्ति रे रहिछि। एबेकार समय रे एभली केते उदाहरण आम सम्मुख को आसीछि। आपण माने सोशल मीडिया रे एशियार प्रथम लोको पायलट सुरेखा यादव जी को निश्चय देखिथिबे। सुरेखा जी आउ एक कीर्तिमान सृष्टि करी वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रथम महिला लोको पायलट बनी जाइछन्ति। एही मासरे प्रयोजक गुनीत मोंगा एवं निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस सेमानंकर डॉक्यूमेंटारी एलिफेंट व्हिस्पर्स पाई ऑस्कार पुरस्कार जीति देशर टेक रखिछन्ति। देश पाई आउ एक उपलब्धि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वैज्ञानिक भौणी ज्योतिर्मयी महांती जी मध्य हासिल करिछन्ति। ज्योतिर्मयी जी को केमिस्ट्री एवं केमिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में IUPAC रो विशेष पुरस्कार मिली। एही वर्ष आरंभ रे ही भारतर अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम T20 विश्वकप जीति नुआ इतिहास रचिछि। जदि आपण राजनीति आड़ को चाहिए तेबे देखिबे जे एक नुआ आरंभ नागालैंड रे होईछि। नागालैंड रे 75 वर्ष रे प्रथम थर पई 2 जन महिला विधायक निर्वाचन जीति विधानसभा रे पहुंचीचंती। एमानक मध्यरु जणकु नागालैंड सरकार रे मंत्रीबद्ध करा जायछि। अर्थात राज्यवासी को प्रथम थर जणे महिला मंत्री मिलिछंती। बंधुगण, किछि दिन पूर्वे मोर भेट सेही साहसी झियो मानक सहित मध्य हेला जो माने तुर्की रे विनाशकारी भूकंप परे सेठाकार लोकं को साहाय्य करिवा पई जाइथिले। एमाने समस्ते एनडीआरएफ दल रे शामिल थिले। सेमानक साहस और कुशलतार प्रशंसा सारा दुनिया रे हेउछि। भारत यूएन मिशन अधीनस्थ शांति सेना रे केवल महिलांक प्लाटून मध्य मुतयन कर देछि। आज देशर झियो माने आमर 3 सेना रे निज शौर्यर पताका उड़ाउछंती। ग्रुप कैप्टेन शालिजा धामी कॉम्बाट यूनिट रे कमांड अपॉइंटमेंट पाइथिबा प्रथम महिला वायुसेना अधिकारी होइछंती। तांक निकटरे प्राय 3000 घंटा उड़ानर अनुभूति रहिछि। सेही भली भारतीय सेनार दुर्धर्ष कैप्टेन शिवा चौहान सियाचिन रे मुतयन होइतिबा प्रथम महिला अधिकारी होइछंती। सियाचिन रे जोठी तापमात्रा -60 डिग्री पर्यंत चली जाए सेठारे शिवा 3 मास पर्यंत रहिबे। बंधुगण, एही तालिका एते लंबा जे एठारे समस्तंक चर्चा करिबा मुश्किल। एभली समस्त महिला आम झियो माने आज भारत और भारतर स्वप्न को शक्ति प्रदान करछंती। नारी शक्तिर एही ऊर्जा ही विकसित भारतर प्राणवायु। मोर प्रिय देशवासी, एबे सारा विश्व रे स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरण योग्य शक्तिर बहुत उल्लेख होउछि।
ମୁଁ ଯେବେ ବିଶ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରେ ସେମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ସୌରଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାମାନ ରହିଛି, ତାହା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ସୌର ଉର୍ଜାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉର୍ଜାରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସବକା ପ୍ରୟାସର ଏହି ସ୍ପିରିଟ୍ ଏବେ ଭାରତର ସୋଲାର ମିଶନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେରେ ଏଭଳି ଏକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରୟାସ ମୋର ଧ୍ୟାନ ସେ ଦିଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଏଠାରେ MSR ଅଲିଭ୍ ହାଉସିଂ ସୋସାଇଟିର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ସୋସାଇଟିରେ ପିଇବା ପାଣି, ଲିଫ୍ଟ ଓ ଲାଇଟ୍ ଭଳି ସାମୟିକ ଉପଯୋଗର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ସୌର ଉର୍ଜା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଇବେ। ଏହାପରେ ସେହି ସୋସାଇଟିରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇଲେ। ଆଜି ଏହି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 90,000 କିଲୋୱାଟ ଆୱାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 40,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି ସଞ୍ଚୟର ଲାଭ ସୋସାଇଟିର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣେ ଭଳି ଦାମନ ଡିଉରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଡିଉ ଅଛି, ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଡିଉ ସୋମନାଥ ନିକଟରେ ରହିଛି। ଡିଉ ଭାରତର ଏଭଳି ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ଦିନବେଳେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ 100% ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉର୍ଜାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଡିଉର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସବକା ପ୍ରୟାସର ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। କେବେ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବଳ ଜୁଟାଇବା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏହି ଆହ୍ୱାନର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ସୌରଶକ୍ତି ହିଁ ବାଛିଲେ। ଏଠାକାର ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ଏବଂ କେତୋଟି ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ମାନ ଲଗାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡିଉରେ ଦିନବେଳା ଯେତିକି ବିଦ୍ୟୁତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ସୋଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ 52 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣେ ଆଉ ଡିଉ ଏମାନେ ଯାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବି ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଉ ଆମ ଦେଶ କିପରି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜାଗ୍ରତ। ମୁଁ ଏପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ହୃଦୟର ସହ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆମ ଦେଶରେ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ସ୍ଥିତି ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରାମାନ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଏହି ପରମ୍ପରାମାନ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଉଛି ଆଉ ଆମକୁ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବି ଦେଉଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ଏକ ପରମ୍ପରା କାଶୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାଶୀଲ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମମ୍ ଜରିଆରେ କାଶୀ ଆଉ ତାମିଲ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ଭାବନା ଆମ ଦେଶକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ଆମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛୁ ଓ ଶିଖୁଛୁ, ତେବେ ଏକତାର ଭାବନା ଆହୁରି ପ୍ରଗାଢ଼ ହେଉଛି। ଏକତାର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଆସନ୍ତା ମାସ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ତାମିଲ ସଙ୍ଗମମ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ତାମିଲ ସଙ୍ଗମମ୍ 17ରୁ 30 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
मन की बातर किछि श्रोता निश्चित भावुथिबे जे गुजरातर सौराष्ट्र सह तामिलनाडुर कि संबंध रही। प्रकृत पक्षे शह शह वर्ष पूर्वर सौराष्ट्रर अनेक लोक तामिलनाडुर विभिन्न भागरे रही आसुछन्ति। एमाने आज मध्य सौराष्ट्री तामिल नाम परिचित। सेमानक खाद्यपेय वेशभूषा एवं सामाजिक संस्कार मानकरे आज भी सौराष्ट्र झलक देखा मिलता है। यही आयोजन को नहीं मते तामिलनाडुर अनेक व्यक्ति प्रशंसा भरा पत्र मान लिखिं। मदुराई रे रहुथिबा जयचंद्रन जी एक अत्यंत भावपूर्ण कथा लिखिं। तांको मतरे हजारे वर्ष परे प्रथम थर केही जणे सौराष्ट्र तामिल रही संपर्क विषय रे भाविचंती। सौराष्ट्र आसी तामिलनाडु रे बसवास करथुवा लोकमानक कथा पचारिछंती। जयचंद्रन कही कथा हेउची हजार हजार तामिल भाई भौणीक अभिव्यक्ति। बंधुगण, मन की बातर श्रोता मानकु मु आसाम सह जोड़ी हेतिबा एक खबर संपर्क रे कहिबाकु चाहूछि। एहा मध्य एक भारत श्रेष्ठ भारतर भावना को मजबूत करुछि। आपण समस्ते जानती जे आमे वीर लासित बोरफुकन जी 400तम जयंती पालन करुछु। वीर लासित बोरफुकन अत्याचारी मोगल सल्तनत कबलरू गुवाहाटी को स्वाधीन कराइथिले। आज देश ए महान योद्धांक अदम्य साहस सह परिचित हेउछि। किछि दिन पूर्वे वीर लासित बोरफुकन जी जीवनी उपरे आधारित प्रबंध लिखन एक अभियान चला जायथिला। आपण मानकु एहा जानी आश्चर्य लागिबो जे एथिपाई प्राय 45 लाख व्यक्ति प्रबंध पठाइथिले। आपण माने ए कथा जानी भी खुशी हेबे जे एबे एहा एक गिनीज रेकर्ड होई जायछि। तबे सबुठारु बड़ संतोषजनक विषय एही जे वीर लासित बोरफुकन को उपरे एही प्रबंध लिखन रे 23टी अलग अलग भाषा रे लिखित प्रबंध विभिन्न व्यक्तिविशेषों पाखु मिली। एथिरे अहमिया भाषा को छाड़देले हिंदी, इंग्राजी, बंगला, बोडो, नेपाली, संस्कृत और सांताली भाषा रे मध्य लोक माने प्रबंध पठाइछन्ति। मु एई प्रयासर अंश पलटिबा समस्त व्यक्तिविशेषों को हृदयर सह प्रशंसा करुछि। मोर प्रिय देशवासी, जेतेबेले काश्मीर किंबा श्रीनगर कथा उठे सेतेबेले सर्वप्रथमे आम आखि आगे यार उपत्यका कथा तथा डाल ह्रदर चित्र भासी उठे। आम मानक मध्यरु प्रत्येक व्यक्ति डाल ह्रदर दृश्यराज्यर आनंद उठेबा चाहिए, किंतु डाल ह्रद सह संपृक्त आउ गोटे विशेष कथा अछि। डाल ह्रद निजर स्वादिष्ट पद्मनाड़ बा लोटस स्टेम बा कमल ककड़ी पई विशेष रूपे परिचित। एई पद्मकड़ को देशर विभिन्न प्रांतरे भिन्न भिन्न नाम रे आमे जानी थाउ। काश्मीर रे याहाकू नादुरु कहा जाए। काश्मीर नादुरुर चाहिदा दिनकु दिन बढ़िबारे लागिछि। याहाकू देखि डल ह्रदरे नादुरु चाष करथुवा कृषक माने एक कृषक उत्पादक संघ बा एफपीओ करिसेंती। एई एफपीओ रे पाखापाखि 250 कृषक सामिल होइछन्ति। आज ये कृषक माने निज उत्पाद नादुरु को विदेश को मध्य पठाउछन्ति। एबे किछि दिन पूर्वे ही कृषक माने संयुक्त अरब गणराज्य को 2 खेप रप्तानी करिछन्ति। एही सफलता जोगु काश्मीर तो सुनाम अर्जन करुछि, ता सहित शह शह कृषक मानक उपार्जन मध्य बढ़ी पारिछि। बंधुगण, काश्मीर अधिवासी कृषि सह संपृक्त एपरी एक प्रयास आजिर दिन में निज सफलतार सुगंध परिव्याप्त करुछि। आपण माने भाबुथिबे मु सफलतार सुगंध कहीं कहूछि, कारण ए कथा ही बासनार, ए कथा ही तो सुगंधर। प्रकृत पक्षे जम्मू काश्मीर डोडा जिल्ला रे एक बस्ती होउछि भदरवाह। एठाकार चाषी माने दशंधि दशंधि धरी पारंपरिक मका चाष करि आउछन्ति, किंतु किछि कृषक भिन्न किछि करबाकू चेष्टा कले। सेमाने फ्लोरिकल्चर बा फूल चाष आड़े मुहाइले। आज सेठारे
प्राय 2500 बा 2500 कृषक लाभेंडर चाष कर सेमानंकु केंद्र सरकार को एरोमा मिशन रु सहायता मध्य मिली। एही नूतन चाष जोगु कृषकों उपार्जन में व्यापक अभिवृद्धि घटी आउ एबे लाभेंडर बास्ना सहित एमानक सफलतार सुगंध भी दूर दूर को व्यापार लगी। बंधुगण जबे काश्मीर कथा उठुची पद्मर कथा मध्य आसुची जदि फूल कथा आसुची आ सुगंधर कथा उठुची तेबे पद्म फूल उपरे विराजमान माँ शारदा आम स्मरण में आसवा अत्यंत स्वाभाविक। किछि दिन पूर्वे कुपवाड़ा रे माँ शारदा भव्य मंदिर लोकार्पण होइछि। एही मंदिर सही मार्ग रे निर्मित होइछि जो मार्ग रे केबे शारदा पीठ दर्शन निमंते श्रद्धालु माने जाउथिले। स्थानीय लोक माने एही मंदिर निर्माण रे बहुत साहाय्य करछन्ती। मु जम्मू काश्मीर अधिवासी मानकु एही शुभ कार्य निमंते बहुत बहुत अभिनंदन जणाउछि। मोर प्रिय देशवासी एथर मन की बात रे बास सेतिकी। आर थरकू मन की बात रो 100तम अध्याय रे आपण मानक सहित पुणी साक्षात हेब। आपण समस्ते निजर परामर्श निश्चय पठांतु। मार्च मासरे आमे होली रु नहीं नवरात्रि पर्यंत अनेक पर्वपर्वाणी पालन में व्यस्त रहीछु। रमजान रो पवित्र मास मध्य आरंभ हो सारी। आगामी किछि दिन मध्यरे श्रीराम नवमी रो महापर्व मध्य पालित हेब। या परे परे महावीर जयंती गुड फ्राइडे और ईस्टर मध्य आसिबो। एप्रिल मासरे आमे भारतर दुई महापुरुषों जयंती मध्य पालन करिबु। सेमाने हेले महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब आंबेडकर। यही दुई महापुरुष समाजरू भेदभाव दूरीकरण निमंते अभूतपूर्व योगदान देथिले। आज स्वाधीनतार अमृत काल रे आमको यही महापुरुषों ठारू शिखिबा एवं सेथुरु निरंतर प्रेरणा पाइबार आवश्यकता रही। आमको निज कर्तव्य को सर्वाग्रे रखिबाकू हेबो। बंधुगण एबे किछि स्थान रे कोरोना भी बढ़िबारे लागिछि। एणु आपण समस्तंकु सावधानता अवलंबन करबाकू हेबो आ स्वच्छता प्रति मध्य ध्यान देबाकू पड़िबो। आर थरकू मन की बात रो 100तम एपिसोड रे आमे पुणी थरे भेटिबा। सेतेबेले पर्यंत मोते विदाय दियंतु। धन्यवाद। नमस्कार।